क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और आम इंसान के बीच असली फर्क क्या होता है? क्या यह केवल किस्मत, कड़ी मेहनत या ज्यादा पढ़े लिखे होने का खेल है? नहीं, असली फर्क उस सोच का है जो अमीर लोग पैसों और सफलता के बारे में रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, द रीडर्स बुक में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टीव सीबोल्ड की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक हाउ रिच पीपल थिंक की 10 भागों वाली विशेष ऑडियो बुक सीरीज। स्टीव सीबोल्ड ने 30 से अधिक वर्षों में दुनिया के सबसे अमीर लोगों के साक्षात्कार लिए और यह निष्कर्ष निकाला कि अमीरी और गरीबी का सबसे बड़ा अंतर केवल इंसान की मानसिकता यानी माइंडसेट में होता है। इस 10 भागों की सीरीज में हम अमीर और मध्यम वर्ग की सोच के बीच के 100 से भी ज्यादा कड़वे और व्यवहारिक अंतरों को गहराई से समझेंगे। यह सीरीज आपकी वित्तीय सोच को हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो अपने ईयरफोन लगा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं धन, सफलता और सही माइंडसेट का यह जीवन बदल देने वाला सफर। भाग 1, गरीबी बनाम अमीरी, मानसिकता का असली अंतर। दुनिया भर में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने की दौड़ में हर इंसान शामिल है, लेकिन बहुत कम लोग उस शिखर तक पहुंच पाते हैं। स्टीव सीबोल्ड अपनी किताब हाउ रिच पीपल थिंक के इस शुरुआती हिस्से में समझाते हैं कि मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग के बीच का सबसे बड़ा अंतर पैसों के आंकड़े में नहीं, बल्कि सोचने के तरीके में होता है। आम इंसान ये मानता है कि पैसा ही दुनिया की तमाम बुराइयों की जड़ है, जबकि अमीर इंसान ये जानता है कि गरीबी ही सभी दुखों और अपराधों की असली जड़ है। मध्यम वर्ग के लोग पैसों को लेकर हमेशा एक डर, कमी और असुरक्षा की भावना में जीते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों को स्वतंत्रता, अवसर और समस्याओं के समाधान के एक शक्तिशाली साधन के रूप में देखते हैं। स्टीव सीबोल्ड बताते हैं कि आम लोग ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए किस्मत, चालाकी या किसी अनैतिक रास्ते की जरूरत होती है। यही सोच उन्हें जीवन भर एक सीमित दायरे में बांध कर रखती है। इसके विपरीत अमीर लोग ये भली भांति समझते हैं कि धन का निर्माण एक तार्किक और व्यवस्थित प्रक्रिया है। जब आप समाज को कोई बड़ा मूल्य प्रदान करते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान निकालते हैं, तो धन उसका एक स्वाभाविक परिणाम बनकर आपके पास आता है। अमीर लोग कभी भी पैसों के प्रति ईर्ष्या या घृणा का भाव नहीं रखते, बल्कि वे धन का सम्मान करते हैं और मानते हैं कि अमीर होना उनका प्राकृतिक अधिकार है। इसके अलावा सोच का यह अंतर शिक्षा और ज्ञान के प्रति दृष्टिकोण में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मध्यम वर्ग मानता है कि औपचारिक शिक्षा यानी स्कूल और कॉलेज की डिग्रियां ही सफलता का एकमात्र रास्ता हैं। वे पढ़ाई पूरी करने के बाद सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन अमीर लोग ये जानते हैं कि वास्तविक दुनिया में सफलता के लिए विशिष्ट ज्ञान यानी विशिष्ट स्किल और आत्मशिक्षा की आवश्यकता होती है। वे जीवन भर पढ़ते रहते हैं, नए कौशल सीखते हैं और अपने दिमाग को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में निवेश करते हैं। उनके लिए शिक्षा कोई डिग्री पाने का जरिया नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने का एक निरंतर साधन है। वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए अपनी सोच के इस बुनियादी ढांचे को बदलना ही सबसे पहला कदम है। स्टीव सीबोल्ड की यह सीख हमें यह कड़वा सच स्वीकार करने पर मजबूर करती है कि यदि आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे, तो आपका बैंक बैलेंस कभी नहीं बदल सकता। जब आप पैसों को एक बोझ या डर के रूप में देखना बंद करके उसे एक अवसर और शक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो आपकी वित्तीय यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होता है। यही वह मानसिक बदलाव है जो आपको एक साधारण इंसान से एक सफल और समृद्ध इंसान बनाने की नींव रखता है। भाग 2, बचत बनाम कमाई, ऊर्जा का सही केंद्र। मानसिकता के बुनियादी अंतर को समझने के बाद धन निर्माण के मामले में अमीर और मध्यम वर्ग की सोच में दूसरा सबसे बड़ा अंतर उनकी प्राथमिकताओं में दिखाई देता है। स्टीव सीबोल्ड अपनी किताब के इस हिस्से में समझाते हैं कि आम इंसान अपनी पूरी ऊर्जा बचत करने और पैसों को छुपकर सुरक्षित रखने में लगा देता है,
जबकि अमीर लोग अपनी पूरी ऊर्जा नई कमाई के रास्ते खोजने और अपने राजस्व को बढ़ाने में लगाते हैं। मध्यम वर्ग हर छोटी चीज पर कूपन काटने, पैसे बचाने और अपनी ज़रूरतों को मारने में व्यस्त रहता है। लेकिन अमीर इंसान ये भली भांति जानता है कि आप बचत करके केवल एक सीमा तक ही पैसे बचा सकते हैं, लेकिन कमाई बढ़ाने की कोई सीमा नहीं होती। स्टीव सीबोल्ड बताते हैं कि बचत करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब बचत करना ही आपकी मुख्य वित्तीय रणनीति बन जाता है तो आप एक कमी की मानसिकता, स्कैरसिटी माइंडसेट में जीने लगते हैं। आम इंसान हर समय ये सोचता है कि पैसे कैसे बचाए जाएं, जिसके कारण उसका दिमाग हमेशा तंगी और सीमाबद्धता के बारे में ही सोचता रहता है। इसके विपरीत अमीर इंसान की नज़र हमेशा प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट पर होती है। जब उसे अधिक पैसों की आवश्यकता होती है तो वह ये नहीं सोचता कि खर्च कहाँ काटे जाएं, बल्कि वह ये सोचता है कि अपने ज्ञान, नेटवर्क और बिजनेस के माध्यम से अतिरिक्त धन कैसे पैदा किया जाए। ये अंतर जोखिम लेने की क्षमता में भी स्पष्ट रूप से झलकता है। मध्यम वर्ग पैसों को लेकर इतना डरा हुआ होता है कि वह अपने पैसों को केवल बैंक अकाउंट्स या बहुत सुरक्षित, कम रिटर्न देने वाली जगहों पर ही रखता है, जहां मुद्रास्फीति यानी महंगाई धीरे धीरे उसके पैसे की कीमत को खत्म कर देती है। अमीर लोग जानते हैं कि असली धन का निर्माण जोखिम प्रबंधन से होता है, जोखिम से भागने से नहीं। वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऐसे एसेट्स, व्यवसायों और निवेशों में लगाते हैं जहां से वे घातीय वृद्धि यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल कर सकें। वे पैसों को संभाल कर रखने के बजाय उसे काम पर लगाने की कला में माहिर होते हैं। अपनी ऊर्जा को बचत से हटाकर कमाई पर केंद्रित करना ही आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने की असली चाबी है। स्टीव सीबोल्ड की ये सीख हमें समझाती है कि यदि आप केवल बचाने पर ध्यान देंगे तो आप जीवन भर केवल वित्तीय रूप से जीवित रहने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन जब आप अपने दिमाग को समस्याओं को सुलझाने और बड़े पैमाने पर मूल्य प्रदान करके धन कमाने के लिए प्रशिक्षित कर लेते हैं तो धन आपके जीवन में सहजता से बहने लगता है। यही वह मानसिक बदलाव है जो आपको तंगी के ढर्रे से बाहर निकालकर असीम वित्तीय अवसरों की ओर ले जाता है। भाग 3, भावनाएं बनाम तर्क। पैसों के फैसले कैसे लें? धन और वित्तीय सफलता के रास्ते में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कई बार उसकी अपनी भावनाएं ही बन जाती हैं। स्टीव सीबोल्ड अपनी किताब के इस हिस्से में समझाते हैं कि मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग के बीच का एक बेहद अहम अंतर ये है कि वे वित्तीय फैसलों को किस चश्मे से देखते हैं। आम इंसान पैसों के मामलों में पूरी तरह से अपनी भावनाओं जैसे डर, लालच, असुरक्षा और क्षणिक खुशी से संचालित होता है। जब बाजार में डर का माहौल होता है तो वो घबराकर अपने निवेश बेच देता है, और जब कोई लोक लुभावन स्कीम दिखती है तो लालच में आकर अपना पैसा गवा बैठता है। उसका पूरा वित्तीय जीवन भावनाओं के हिंडोले में झूलता रहता है। इसके ठीक विपरीत अमीर लोग पैसों के मामलों में भावनाओं को पूरी तरह किनारे रखकर शुद्ध तर्क और रणनीति से काम लेते हैं। वे जानते हैं कि धन की अपनी एक तटस्थ भाषा होती है जो केवल आंकड़ों, संभावनाओं और तार्किक गणित पर काम करती है। स्टीव सीबोल्ड बताते हैं कि एक सफल निवेशक या बिजनेसमैन कभी भी किसी सौदे से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ता। चाहे बाजार में मंदी हो या तेजी, अमीर इंसान शांत मस्तिष्क से ये देखता है कि इस स्थिति का तार्किक लाभ कैसे उठाया जाए। वे डर के समय में खरीदारी करते हैं और लालच के माहौल में सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि उनका हर कदम पूर्व निर्धारित नियमों और रणनीतिक आंकड़ों पर आधारित होता है। इसके साथ ही ये अंतर उनकी तात्कालिक संतुष्टि को स्थगित करने यानी डिलेड ग्रेटिफिकेशन की क्षमता में भी साफ झोंकता है। आम इंसान जैसे ही थोड़ा सा पैसा कमाता है, वो अपनी भावनात्मक इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुरंत महंगी गाड़ियां, कपड़े और दिखावे की चीजें खरीदने लगता है, जो उसकी जेब से पैसा बाहर निकालती हैं। अमीर लोग अपनी भावनाओं को वश में रखते हैं। वे अपने पैसों को पहले ऐसे व्यवसायों और एसेट्स में निवेश करते हैं जहां से लगातार कैश फ्लो बनता रहे। जब उन निवेशों से मिलने वाला मुनाफा इतना बड़ा हो जाता है कि वो उनके महंगे शौक पूरे कर सके, तभी वे लग्जरी चीज़ों पर खर्च करते हैं। अपनी वित्तीय यात्रा में भावनाओं को हटाकर तर्क को स्थापित करना ही
एक परिपक्व निवेशक बनने की पहली शर्त है। स्टीव सीबोल्ड की ये सीख हमें समझाती है कि जब तक आप पैसों को देखकर खुश या दुखी होना बंद नहीं करेंगे, तब तक आप उसके सही मालिक नहीं बन सकते। जब आप डर और लालच के जाल से बाहर निकलकर हर वित्तीय फैसले को केवल आंकड़ों, रणनीति और दीर्घकालिक दृष्टि के आधार पर लेना शुरू करते हैं, तो आपकी वित्तीय स्थिति में एक अद्भुत स्थिरता आने लगती है। यही वो तार्किक रवैया है जो धन को आपकी ओर आकर्षित करता है और उसे सुरक्षित बनाए रखता है। भाग 4, कंफर्ट जोन बनाम अनिश्चितता, जोखिम और कंफर्ट का सच। वित्तीय मामलों में तार्किक दृष्टिकोण अपनाने के बाद अमीर और मध्यम वर्ग की मानसिकता में सबसे बड़ा अंतर जोखिम और कंफर्ट जोन को लेकर सामने आता है। स्टीव सीबोल्ड अपनी किताब के इस अध्याय में समझाते हैं कि आम इंसान अपना पूरा जीवन शारीरिक, मानसिक और वित्तीय कंफर्ट जोन की तलाश में बिता देता है। मध्यम वर्ग के लिए आराम, सुरक्षा और स्थिरता ही जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है। वे एक ऐसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करते हैं जहां कोई अनिश्चितता न हो और हर महीने एक तय सैलरी आती रहे। लेकिन कड़वा सच ये है कि कंफर्ट जोन और बड़ी वित्तीय सफलता कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। इसके ठीक विपरीत अमीर लोग ये भली भांति समझते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े अवसर कंफर्ट जोन के बाहर और अनिश्चितता के अंधेरे में ही छिपे होते हैं। वे मानसिक रूप से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि यदि उन्हें कुछ ऐसा हासिल करना है जो 99% लोगों के पास नहीं है, तो उन्हें वो कदम उठाने होंगे जो 99% लोग उठाने से डरते हैं। स्टीव सीबोल्ड बताते हैं कि अमीर लोग अनिश्चितता के माहौल में सहज रहना सीख जाते हैं। वे नए बाजारों में उतरने, नए बिजनेस शुरू करने और बड़े जोखिम लेने से नहीं हिचकिचाते। उनके लिए असफलता कोई त्रासदी नहीं होती, बल्कि वो सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा और अगली सफलता की सीढ़ी होती है। ये अंतर असफलता के प्रति उनके नज़रिए में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आम इंसान असफलता से इतना डरता है कि वो कोई बड़ा कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। वो असफलता को अपनी व्यक्तिगत हार मान लेता है और अपनी कमियों का बहाना बनाकर पीछे हट जाता है। इसके विपरीत अमीर इंसान जानता है कि यदि आप कभी असफल नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी सीमाओं को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। वे असफलता को केवल एक डेटा या फीडबैक के रूप में देखते हैं, जो उन्हें ये बताता है कि अगली बार कोशिश कैसे बेहतर तरीके से करनी है। वे तेजी से असफल होने और उससे सीखकर तुरंत सुधार करने में विश्वास रखते हैं। सुरक्षा के मोह को छोड़कर अनिश्चितता को गले लगाना ही महान वित्तीय सफलता का मूल मंत्र है। स्टीव सीबोल्ड की ये सीख हमें समझाती है कि जब तक आप कंफर्ट जोन के सुरक्षित पिंजरे में बंद रहेंगे, तब तक आपके वित्तीय पंख कभी खुले आसमान में उड़ान नहीं भर पाएंगे। जब आप जोखिमों का सही आकलन करके कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं और अनिश्चितता को एक डर के बजाय एक रोमांचक अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो आपकी वित्तीय विकास की गति असीम हो जाती है। यही वो निडर माइंडसेट है जो साधारण लोगों को असाधारण मुकाम तक पहुंचाता है। भाग 5, समस्याओं का समाधान, धन कमाने का असली रहस्य। अनिश्चितता को स्वीकार करने और जोखिम लेने की हिम्मत जुटाने के बाद अमीर बनने की प्रक्रिया का असली तंत्र सामने आता है। स्टीव सीबोल्ड अपनी किताब के इस हिस्से में समझाते हैं कि मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग के बीच धन कमाने के तरीके को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। आम इंसान ये मानता है कि पैसा कमाने के लिए केवल कड़ी मेहनत, लंबे घंटों तक काम करना और शारीरिक थकावट ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन अगर कड़ी मेहनत ही अमीरी का राज होती, तो दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले मजदूर सबसे अमीर होते। अमीर लोग ये भली भांति समझते हैं कि धन का सीधा संबंध आपकी मेहनत से नहीं, बल्कि आपके द्वारा सुलझाई जाने वाली समस्याओं के आकार और पैमाने से होता है। स्टीव सीबोल्ड बताते हैं कि अमीर लोग खुद को एक प्रॉब्लम सॉल्वर यानी समस्याओं का समाधान करने वाला मानते हैं। वे हमेशा बाजार में ये देखते हैं कि लोगों को किस चीज़ से परेशानी हो रही है, कौन सी प्रक्रिया धीमी है या किस क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश है। जब वे किसी बड़ी समस्या का एक सरल और असरदार समाधान ढूंढ लेते हैं, तो धन खुद ब खुद उनके पीछे खिंचा चला आता है। आप जितने ज़्यादा लोगों की समस्या सुलझाएंगे और आपकी समस्या का समाधान जितना अनूठा होगा,
आप उतना ही ज्यादा धन अर्जित करेंगे। मध्यम वर्ग समस्याओं को देखकर शिकायत करता है, जबकि अमीर इंसान समस्याओं को देखकर उसमें छिपे करोड़ों के व्यापारिक अवसर को ढूंढ लेता है। इसके साथ ही ये अंतर लेवरेज यानी उत्तोलन के इस्तेमाल में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आम इंसान अपनी आय बढ़ाने के लिए केवल अपने व्यक्तिगत समय और ऊर्जा पर निर्भर रहता है। वो अपने समय के बदले पैसे बेचता है और चूंकि एक दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं, इसलिए उसकी कमाई की एक निश्चित सीमा बन जाती है। इसके विपरीत अमीर लोग जानते हैं कि बड़े पैमाने पर समस्याओं को सुलझाने के लिए दूसरों के समय, प्रतिभा, तकनीक और पूंजी का इस्तेमाल यानी लेवरेज करना अनिवार्य है। वे एक ऐसा सिस्टम और टीम बनाते हैं जो उनके बिना भी 24 घंटे काम कर सके, जिससे उनकी कमाई किसी एक व्यक्ति के समय पर सीमित नहीं रहती। समस्याओं को सुलझाने की इस मानसिकता को अपनाना ही असीम धन निर्माण का असली इंजन है। स्टीव सीबोल्ड की ये सीख हमें समझाती है कि जब तक आप केवल पैसों के पीछे भागते रहेंगे, तब तक पैसा आपसे दूर भागता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप अपना पूरा ध्यान समाज की समस्याओं को दूर करने, लोगों के जीवन को आसान बनाने और बड़े पैमाने पर वैल्यू जोड़ने पर केंद्रित कर देंगे, उस दिन से धन आपके जीवन में एक उप उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट बनकर बरसने लगेगा। यही वह क्रांतिकारी सोच है जो एक साधारण सोच वाले व्यक्ति को एक महान उद्यमी और अरबपति में बदल देती है। भाग 6, नेटवर्क और संगत। आप किन लोगों के साथ रहते हैं? समस्याओं के समाधान और लेवरेज के सिद्धांत को समझने के बाद अमीर बनने की प्रक्रिया में सबसे शक्तिशाली कारक आपकी संगति और सामाजिक दायरा बनकर सामने आता है। स्टीव सीबोल्ड अपनी किताब के इस हिस्से में समझाते हैं कि आपका माइंडसेट, आपकी कमाई और आपके जीवन का स्तर काफी हद तक उन लोगों का औसत होता है जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। मध्यम वर्ग के लोग अक्सर ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो हर समय शिकायतें करते हैं, सरकार या किस्मत को कोसते हैं और पैसों के बारे में बेहद संकीर्ण व नकारात्मक सोच रखते हैं। इस माहौल का असर ये होता है कि आम इंसान अनजाने में उन्हीं की तरह सोचने और जीने लगता है। इसके ठीक विपरीत अमीर लोग अपनी संगति का चुनाव बेहद सावधानी और सतर्कता से करते हैं। स्टीव सीबोल्ड बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना और जुड़ना पसंद करते हैं जो उनसे अधिक सफल, अधिक ज्ञानी और बड़े वित्तीय विजन वाले होते हैं। अमीर इंसान ये भली भांति जानता है कि चेतना और मानसिकता संक्रामक होती है। जब आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो करोड़ों के सौदों की बातें करते हैं, बड़े सपने देखते हैं और चुनौतियों से मुस्कुराकर निपटते हैं, तो आपका दिमाग भी स्वाभाविक रूप से उसी उच्च स्तर पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। उनकी ऊर्जा और दूरदर्शिता आपको भी अपने दायरे से बाहर निकलने की प्रेरणा देती है। मध्यम वर्ग के लोग अक्सर अमीर लोगों की संगति को अहंकार या सामाजिक अलगाव मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अमीर लोग केवल अमीरों से ही क्यों मिलते हैं। लेकिन स्टीव सीबोल्ड इस कड़वी सच्चाई को स्पष्ट करते हैं कि यह किसी घमंड के कारण नहीं, बल्कि विचारों की अनुकूलता के कारण होता है। एक सफल और सकारात्मक इंसान कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ लंबा समय नहीं बिताना चाहेगा जिसकी बातें केवल डर, संदेह और निराशा से भरी हों। अमीर लोग अपनी मानसिक शांति और वित्तीय चेतना को सुरक्षित रखने के लिए नकारात्मक लोगों से तुरंत दूरी बना लेते हैं और अपने नेटवर्क को लगातार मजबूत और समृद्ध करते रहते हैं। अपने आसपास के माहौल और संगति को नया रूप देना ही वित्तीय ऊंचाइयों को छूने की अनिवार्य शर्त है। स्टीव सीबोल्ड की ये सीख हमें समझाती है कि जब तक आप ऐसे माहौल में रहेंगे जो आपको छोटे सपनों तक सीमित रखता है, तब तक आपकी वित्तीय सोच में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। जब आप अपने सामाजिक दायरे को सीमित करके केवल उन लोगों से जुड़ने का संकल्प लेते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और जिनका वित्तीय दृष्टिकोण समृद्ध है, तो आपकी सफलता की राह बहुत आसान हो जाती है। यही वह मजबूत नेटवर्क है जो आपके लिए असीम अवसरों के नए दरवाजे खोलता है। भाग 7, आत्मविश्वास बनाम विनम्रता का भ्रम। आत्ममूल्य और धन
अपने सामाजिक दायरे को बदलने के बाद वित्तीय सफलता की यात्रा में इंसान की अपनी आत्म छवि यानी सेल्फ इमेज सबसे बड़ा निर्णायक कारक बनती है। स्टीव सीबोल्ड अपनी किताब के इस हिस्से में समझाती हैं कि अमीर और मध्यम वर्ग के बीच खुद को देखने के नज़रिए में एक ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आम इंसान को बचपन से ये सिखाया जाता है कि अत्यधिक आत्मविश्वास होना घमंड या अहंकार की निशानी है और इंसान को हमेशा अत्यधिक विनम्र रहकर कम की उम्मीद करनी चाहिए। इस सोच के कारण मध्यम वर्ग के लोग खुद को कभी बड़ा सोचने या बड़े वित्तीय लक्ष्यों का हकदार मानने की अनुमति ही नहीं देते। वे अपने आत्म मूल्य को बहुत छोटा बना लेते हैं। इसके ठीक विपरीत अमीर लोग ये भली भांति समझते हैं कि जब तक आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास नहीं करेंगे तब तक दुनिया आप पर विश्वास नहीं करेगी। स्टीव सीबोल्ड बताते हैं कि अमीर लोग इसे घमंड नहीं बल्कि दृढ़ आत्मविश्वास सुप्रीम कॉन्फिडेंस मानते हैं। वे मानते हैं कि वे बड़े से बड़े वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने, अपार धन कमाने और समाज में बड़ा बदलाव लाने के पूरी तरह योग्य हैं। उनके भीतर अपनी क्षमताओं को लेकर कोई संशय नहीं होता। यही उच्च आत्मविश्वास उन्हें बड़े सौदे करने, निवेशकों को आकर्षित करने और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग खड़े रहने की शक्ति देता है। ये अंतर उनके सोचने के दायरे में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आम इंसान हमेशा अपनी सीमाओं को देखता है। वो सोचता है कि मेरे पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, मेरी पृष्ठभूमि सही नहीं है या मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकता हूँ। इसके विपरीत अमीर इंसान अपनी संभावनाओं को देखता है। वो ये नहीं सोचता कि वो क्या नहीं कर सकता, बल्कि वो ये सोचता है कि जो चाहिए उसे कैसे हासिल किया जाए। अमीर लोग कभी भी खुद को किसी परिस्थिति का नालाचार शिकार नहीं मानते। वे अपने जीवन और अपनी वित्तीय स्थिति की 100% जिम्मेदारी खुद लेते हैं और मानते हैं कि वे अपने भाग्य के खुद निर्माता हैं। खुद के प्रति इस मजबूत और सकारात्मक दृष्टिकोण को स्थापित करना ही असीम सफलता की नींव है। स्टीव सीबोल्ड की ये सीख हमें समझाती है कि दुनिया आपको केवल उतना ही मूल्य देगी जितना मूल्य आप खुद को देते हैं। यदि आप खुद को कमतर आंकते रहेंगे तो आपकी वित्तीय उपलब्धि भी हमेशा छोटी ही रहेगी। जब आप झूठी विनम्रता के नकाब को उतारकर अपने भीतर एक अटूट आत्मविश्वास जगाते हैं और खुद को हर बड़ी सफलता का हकदार मानते हैं तो आपके कदम खुद ब खुद सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। यही वह बुलंद हौसला है जो अमीर लोगों को लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। भाग 8 पैशन बनाम पैसा। काम के प्रति दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और आत्ममूल्य के अटूट ऊंचे स्तर को समझने के बाद काम और करियर के प्रति अमीर और मध्यम वर्ग के दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ा अंतर सामने आता है। स्टीव सीबोल्ड अपनी किताब के इस हिस्से में समझाते हैं कि आम इंसान अपना पूरा जीवन केवल पैसों के लिए काम करने में बिता देता है। मध्यम वर्ग के लोग एक ऐसी नौकरी या काम को चुनते हैं जो शायद उन्हें बिल्कुल पसंद न हो, लेकिन वे केवल महीने के अंत में मिलने वाले पेचेक और अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रोज़ उस काम में पसीना बहाते हैं। वे हर सोमवार का इंतज़ार उदासी से करते हैं और शुक्रवार का इंतज़ार राहत की सांस लेने के लिए करते हैं। उनके लिए काम एक सज़ा या मजबूरी बन जाता है। इसके ठीक विपरीत अमीर लोग कभी भी केवल पैसों के लिए काम नहीं करते। स्टीव सीबोल्ड बताते हैं कि अमीर लोग अपना करियर और व्यवसाय अपने जुनून यानी पैशन के आधार पर चुनते हैं। वे एक ऐसा काम ढूंढते हैं जो उन्हें अंदर से प्रेरित करता है, जिससे वे प्यार करते हैं और जिसमें वे अपनी पूरी क्षमता झोंक सकते हैं। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आप दिल से प्यार करते हैं तो काम आपके लिए खेल बन जाता है। फिर आप बिना थके लंबे घंटों तक काम कर सकते हैं क्योंकि आपको उसमें आनंद आ रहा होता है। जब आप अपने पैशन को उत्कृष्ट कौशल में बदल देते हैं तो धन उस काम का एक स्वाभाविक उप उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट बनकर आपके पास आता है। आम इंसान ये मानता है कि अपने पैशन को फॉलो करने से पैसे नहीं कमाए जा सकते और जीवन में समझौता करना ही पड़ता है।
लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि जब आप अपने जुनून को किसी बड़े बाजार की ज़रूरत के साथ जोड़ देते हैं तो आप दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति बन सकते हैं। अमीर इंसान कभी भी किसी काम को इसलिए नहीं छोड़ता कि वो मुश्किल है, बल्कि वो उसे अपने विजन का हिस्सा बनाकर उसमें माहिर होता है। वे काम में मिलने वाले आनंद और उससे होने वाली कमाई के बीच कोई अंतर नहीं रखते। उनके लिए उनका जुनून ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। पैसों के पीछे भागने के बजाय अपने काम से प्यार करना ही वित्तीय प्रचुरता का सबसे बड़ा राज है। स्टीव सीबोल्ड की ये सीख हमें समझाती है कि यदि आप केवल पैसों के लिए काम करते रहेंगे तो आप एक सीमित जीवन जीने के लिए मजबूर रहेंगे, जहां आपकी कमाई आपके थकाऊ काम से बंधी होगी। लेकिन जब आप अपने जुनून को अपनी पहचान बनाते हैं, उसमें लगातार महारत हासिल करते हैं और दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो न केवल आपको असीम आत्मसंतुष्टि मिलती है, बल्कि धन का प्रवाह भी कभी नहीं रुकता। यही वो सोच है जो काम को एक बोझ से उठाकर एक महान वित्तीय क्रांति में बदल देती है। भाग 9, लेजेंडरी लक्ष्य बनाम सीमित सोच। दूरदर्शी विजन। जुनून को अपना हथियार बनाने और काम में महारत हासिल करने के बाद अमीर और मध्यम वर्ग की मानसिकता के बीच एक अंतिम और बहुत बड़ा अंतर उनके लक्ष्यों के आकार में दिखाई देता है। स्टीव सीबोल्ड अपनी किताब के इस हिस्से में समझाती हैं कि आम इंसान बहुत छोटे और सीमित लक्ष्य तय करता है ताकि उसे कभी असफलता या निराशा का सामना न करना पड़े। मध्यम वर्ग अपनी सोच को इतना छोटा रेस्ट्रिक्टेड है कि उसकी पूरी जिंदगी केवल अपना बिल भरने, अपने घर की किस्त चुकाने और एक साधारण रिटायरमेंट फंड जमा करने में ही निकल जाती है। वे कभी बड़ा सोचने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा उन्हें नाकामयाब होने के डर से डराता रहता है। इसके ठीक विपरीत अमीर लोग कभी भी छोटे लक्ष्यों से संतुष्ट नहीं होते। स्टीव सीबोल्ड बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा लेजेंडरी यानी असाधारण और विशाल लक्ष्य बनाते हैं। वे अपने लिए ऐसे लक्ष्य तय करते हैं जो पहली नज़र में बिल्कुल असंभव से लगते हैं। जब आप अपनी क्षमता से बहुत बड़ा लक्ष्य चुनते हैं तो आपका दिमाग भी उसी स्तर पर समाधान खोजने और बड़ा सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। अमीर इंसान ये भली भांति जानता है कि यदि आप चांद का निशाना लगाएंगे तो कम से कम तारों तक तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन यदि आपका निशाना ही केवल जमीन की झाड़ियों पर होगा तो आप कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। ये अंतर समय की अवधि और दूरदर्शी दृष्टिकोण में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आम इंसान केवल आज, इस महीने या इस साल के बारे में सोचता है। वो तुरंत मिलने वाले परिणामों और तात्कालिक लाभ पर ध्यान देता है। इसके विपरीत अमीर लोग आने वाले 5 साल, 10 साल या आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं। वे एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं जो उनके जाने के बाद भी टिक सके। वे दीर्घकालिक दृष्टि रखकर काम करते हैं और जानते हैं कि महान उपलब्धियां हासिल करने में समय लगता है। उनके फैसले आज की सहूलियत पर नहीं, बल्कि भविष्य के विशाल विजन पर आधारित होते हैं। अपनी सोच के दायरे को तोड़कर विशाल लक्ष्यों का चयन करना ही एक साधारण इंसान को लेजेंड बनाने की ओर ले जाता है। स्टीव सीबोल्ड की ये सीख हमें समझाती है कि दुनिया में सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि लोग बहुत ऊंचे लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें हासिल नहीं कर पाते, बल्कि सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि लोग बहुत छोटे लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें आसानी से पा लेते हैं। जब आप अपनी सोच की सीमाओं को उखाड़ फेंकते हैं और असीम संभावनाओं पर विश्वास करते हुए बड़े सपने देखते हैं, तो पूरी दुनिया आपकी राह का रोड़ा बनने के बजाय आपके लिए नए रास्ते बनाने लगती है। यही वो दूरदर्शी सोच है जो अमीर लोगों को दुनिया बदलने की ताकत देती है। भाग 10, अमीर सोच का सार, निरंतर प्रगति और अंतिम निष्कर्ष। हाउ रिच पीपल थिंक के इस अंतिम अध्याय में पहुंचकर हमें यह गहराई से समझना होगा कि अमीरी केवल बैंक में जमा पैसों का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह जीवन को जीने, समझने और उसका सामना करने का एक संपूर्ण दर्शन है। स्टीव सीबोल्ड अपनी किताब के इस आखिरी हिस्से में समझाते हैं कि मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग के बीच की पूरी लड़ाई असल में चेतना की लड़ाई है। अमीर इंसान बनने की यात्रा का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह स्वीकार करना है कि आपकी वित्तीय स्थिति
100% आपकी सोच, आपकी प्राथमिकताओं और आपके द्वारा उठाए गए कदमों का परिणाम है। जब आप अपनी परिस्थितियों का दोष दूसरों पर मढ़ना बंद कर देते हैं तो असली बदलाव की शुरुआत होती है। अमीर सोच का असली सार यह है कि आप खुद को कभी भी परिस्थितियों से हारने वाला न समझें। अमीर लोग यह जानते हैं कि वित्तीय सफलता कोई मंजिल नहीं है जिसे पाकर रुका जा सके, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वे जीवन भर अपनी सोच को अपडेट करते रहते हैं, अपनी आदतों को सुधारते हैं और खुद को बेहतर बनाने में निवेश करते रहते हैं। वे असफलताओं से घबराते नहीं हैं क्योंकि वे जानते हैं कि असफलता केवल इस बात का संकेत है कि उनकी रणनीति में सुधार की ज़रूरत है। जब आप अपने दिमाग को हर समय अवसरों को तलाशने और समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्रशिक्षित कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी मंदी या कठिन परिस्थिति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यह किताब हमें यह सीख देती है कि अमीर बनने की इच्छा रखना कोई स्वार्थ या अनैतिक बात नहीं है, बल्कि यह अपने और अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाने तथा समाज को अधिक मूल्य प्रदान करने का एक सबसे सशक्त माध्यम है। जब आपके पास धन की प्रचुरता होती है तो आप न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि दूसरों की मदद करने और दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भी सक्षम होते हैं। अपनी सीमित सोच की जंजीरों को तोड़िए, डर के ऊपर तर्क और साहस को स्थापित कीजिए और उस रास्ते पर कदम बढ़ाइए जहां आपकी क्षमता और धन निर्माण की कोई सीमा नहीं है। अंत में स्टीव सीबोल्ड का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि आपकी मानसिकता ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति या सबसे बड़ा बोझ बन सकती है। जब आप मध्यम वर्ग की सीमित, असुरक्षित और डर से भरी सोच को अलविदा कहकर अमीर लोगों की निडर, दूरदर्शी और प्रचुरता से भरी सोच को अपना लेते हैं तो सफलता आपके लिए एक अनिश्चित संभावना नहीं, बल्कि एक निश्चित हकीकत बन जाती है। अपनी सोच बदलिए, अपनी प्राथमिकताओं को पुनर्गठित कीजिए और एक समृद्ध, सफल व प्रभावपूर्ण जीवन की ओर कदम बढ़ाइए। और दोस्तों, इसी के साथ स्टीव सीबोल्ड की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक हाउ रिच पीपल थिंक की यह 10 भागों वाली संपूर्ण ऑडियो बुक सीरीज आज यहीं समाप्त होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सीरीज ने पैसों, सफलता और माइंडसेट को लेकर आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया होगा। याद रखिए, आपकी सोच ही आपके बैंक अकाउंट का आकार तय करती है। इसलिए बड़ा सोचिए, सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको यह पूरी सीरीज पसंद आई है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी वित्तीय सोच को बदल सकें। और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि इस पूरी किताब की कौन सी सीख आपके जीवन को बदलने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द रीडर्स बुक को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली एक और शानदार और जीवन बदल देने वाली बुक समरी सीरीज में। तब तक के लिए अपनी सोच बदलिए और अमीर बनिए। धन्यवाद।